वैसे तो ये याद करने वाली बात है कि जिन दो एंगल का टोटल 90 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। इन दोनों का जो टोटल है वो 90 डिग्री है। सो रेंज एट दिस एंगल विल बी इक्वल, सो रेशियो विल बी 1:1। बट अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, रेंज का जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें आप एंगल की वैल्यू इनपुट करा लीजिए। दैट इज आर इक्वल टू यू स्क्वायर देन साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी। एक बार यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ 30 रखिए, और दूसरी बार यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 60 इसे रखिए। तो जो पहला वाला केस होगा दैट टाइम R1 विल बी यू स्क्वायर एंड देन हियर वी हैव 2 थीटा, so will be 2 into 30 that will be 60 and divide by g। एंड दूसरे वाले केस में आपने r बराबर लिखना है, R2 बराबर लिखना है यू स्क्वायर देन साइन 60 का ट्वाइस होएगा दैट विल बी 120 एंड डिवाइड बाई जी। नाउ अब आपने ये जो 120 देख रहे हो इसे 180 माइनस 60 लिखना है और ASTC रूल की तरफ जाना है। ASTC रूल क्या कहता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये जो होता है वो साइन थीटा के ही बराबर होता है। सो 180 माइनस 60 जो होगा, अब आप समझ पाओगे कि यू स्क्वायर देन साइन 60 डिवाइड बाई जी होगा। अब आप R1 और R2 के एक्सप्रेशन एक बार कंपेयर करो, पाओगे क्या कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम है। सो R1 विल बी R2, so ratio will be 1:1।